चलो अब देखते हैं। और लास्ट में क्या दिया हुआ ये 31 मार्च 2019, ये देखिए ऑन 31 मार्च 2019 द स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹1 लाख। ये क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। और ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ एंट्री करते हैं? एक बार ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में और दूसरा बैलेंस शीट का एसेट साइड में। चलो अब वन बाय वन आइटम हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि आइटम कहाँ का है, ये ट्रेडिंग का है या पीएल का है या फिर बैलेंस शीट का है। आइटम को रिकॉग्नाइज करो और उसको पुट करते हुए जाना है। सन्ड्री डेटर बिजनेस के लिए क्या है? असेट्स है, और असेट्स कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। तो ये हम यहाँ पे फॉर्मेट बना के रखे हैं ट्रेडिंग और पीएल का, और नीचे दिया हुआ है बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स यहाँ पे होगा क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, 15,000। अब आगे देखो, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, ये क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ना, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है जी? 50,000 का है। नेक्स्ट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग बिजनेस के लिए असेट्स होता है, ठीक है ना, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा ये। एसेट है। नेक्स्ट देखो, कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बिजनेस के लिए क्या है? कैश इन हैंड बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है। ठीक है, ये तुम लोग को पहचानना होगा, ठीक है ना। जैसे ही पहचानोगे, जो जहां का आइटम है वहां पे आप पुट कर दोगे। बैलेंस शीट में का आइटम है तो बैलेंस शीट में पुट करना है, और बैलेंस शीट में भी ये भी देखना है कि असेट्स है कि लायबिलिटी है। फिलहाल 3-4 आइटम का एंट्री हम लोग कर चुके हैं। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये बैलेंस शीट का आइटम है, वो भी असेट सही है, तो असेट साइड में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। कैश इन हैंड 16,000 है। अब आगे देखो, कैश एट बैंक है, ये भी कहाँ का आइटम है? ये बैलेंस शीट का आइटम है और असेट साइड का आइटम है, ये लिख दो यहाँ पे। अब आगे देखो, एसेट्स का वेजेज है। वेजेस हो गया, ठीक है। अब वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहाँ शो करते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, ठीक है ना। यानी फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी आइटम होगा ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक हो गया। हम 3 से 4 आइटम कुछ याद करने के बाद, ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस होता है, परचेजेस के बाद में परचेज रिटर्न हम लोग लिखते हैं। तो 2 आइटम छोड़ करके हम आगे बढ़ जाए क्या? 2 आइटम छोड़ करके हम लोग 2 वेजेस लिख देते हैं यहाँ पे, वेजेस लिख दिए। यस सर। और वेजेस का अमाउंट जल्दी बताओ कितना कितना है? वेजेस कितना है? 30,000। 30,000 है। 30,000। 30,000। अच्छा, उसके बाद क्या है जी? उसके बाद क्या है? बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीवेबल बिजनेस के लिए क्या है? असेट्स है, और असेट्स को कहाँ शो करते हैं हम लोग? बिल्स रिसीवेबल असेट्स है, और असेट्स को आपका स्क्रीन शो कर, नॉलेज आउट।
बिल्स रिसीवेबल आप कर लिए। उसके बाद का आइटम बताओ, इंटरेस्ट है, यानी इंटरेस्ट डेबिट में है, तो यानी इंटरेस्ट आप पेड क्यों, कोई लोन लिए थे आप, उसके बदले में इंटरेस्ट आप पेड करेंगे, तो ये कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। कहाँ पे, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड, लॉस हम अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2-3 लाइन छोड़ और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना का है जी, इंटरेस्ट कितना है 2000, सर 2000। ये हो गया। उसके बाद देखो क्या है, इंटरेस्ट हो गया बैड डेप्ट, बैड डेप्ट ही प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, बैड डेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम, 2000, यस सर। टू लिख डेबिट साइड। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट, ये कितना बैड डेप्ट 3000 नहीं सॉरी 5000 नहीं है। अच्छा, बैड डेप्ट हो गया। रिपेयर्स, रिपेयर्स कहाँ जाएगा, यस सर। रिपेयर्स, टू रिपेयर्स भी यहीं आएगा, टू रिपेयर्स, और यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, रिपेयर्स का अमाउंट, रिपेयर्स का अमाउंट है 3000। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, ये बिजनेस के लिए क्या है, फर्नीचर और फिक्सचर बिजनेस के लिए क्या है, ये असेट्स है, सब एसेट्स हम लोग बैलेंस शीट में सर। जी बोलो सर। फर्नीचर एंड फिटिंग्स रहेगा तो भी वही होगा, एसेट्स ही। हाँ हाँ, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, ठीक है। तो ये आइटम कितना है, यहाँ का कितना है 15,000। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज इंटरनल एक्सपेंसेस, ये पहले तुम लोग को बताए थे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेबिट डाल साइड दिए, पे। ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन हो गया 10,000। उसके बाद क्या है, रेंट है, रेंट कहाँ का आइटम है, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। रेंट सर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया 8,000। सैलरीज, सैलरीज किसको देते हैं, फैक्ट्री वाले को या ऑफिस वाले को, ऑफिस वाले को। ऑफिस वाले। सैलरीज, सैलरीज कितना है 20,000, 20,000। गुड। उसके बाद क्या है जी, सैलरीज हो गया। उसके बाद ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स क्या करते हो जी, ड्राइंग्स कहाँ का, कैपिटल सर, बैलेंस शीट का। ये तो पर्सनल यूज है ना, तो कैपिटल से इसको लेस करते हैं, तो ये कैपिटल अभी आया नहीं है, कैपिटल जब आएगा तब काम करेंगे। ड्राइंग्स को अभी रहने देते हैं अभी, ठीक है, इसको हम कलर करके अभी छोड़ देते हैं कि याद रहेगा हम लोगों को, अभी नहीं किए। परचेजेस हम लोग कर चुके हैं क्या, परचेजेस नहीं किए अभी ना, नो सर। परचेजेस हम लोग यहाँ पे करेंगे, डेबिट का आइटम है ये, ट्रेडिंग का। कितना है परचेजेस 1 लाख। 1 लाख। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ का आइटम है, सर ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस का आइटम है, ठीक है ना। ऑफिस एक्सपेंस, सर जनरल एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस 25,000। प्रॉफिट लॉस।
25,000। अब आगे देखो, फिर से प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ होना चाहिए? प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, एसेट साइड, ये असेट्स है। बैलेंस शीट बैलेंस शीट का एसेट, बैलेंस शीट का असेट साइड में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसका कितना आइटम है जी? 57,000। 57,000 हो गया। अब देखो, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। अच्छा, कैपिटल आ गया। कैपिटल कहाँ का आइटम है जी? कैपिटल कहाँ का आइटम है? बैलेंस शीट का लायबिलिटीज का लायबिलिटी साइड में कैपिटल। बैलेंस शीट का लायबिलिटी। इसमें 2 और बाय तो नहीं लिखते हैं ना? कैपिटल है 2,50,000। कैपिटल हो गया 2,50,000। वो कहाँ लिखे हम लोग? इनर कॉलम में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम है, अभी बहुत सारा काम इन द सेंस, इसमें प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लॉस आएगा तो लॉस को लेस करेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ जाते हैं, 3-4 लाइन छोड़ देते हैं इसके लिए, तो इसका वर्किंग होगा। उसके बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्रेडिट में है ना? इंटरेस्ट क्रेडिट है ना? इसका मतलब इंटरेस्ट आप रिसीव किए हैं। ये जो इंटरेस्ट है आप कहीं रिसीव किए हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, उसके बदले में इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। इंटरेस्ट जब मिलता है तो आप कहाँ पे शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। बाय लिखेंगे, क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट लिखेंगे। इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट हो गया। और कितना लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट में? 6,000 लिखेंगे। 6,000। 6,000 लिखिए। उसके बाद देखो, सन्ड्री क्रेडिटर है। क्रेडिटर कहाँ का आइटम है? ये लायबिलिटी है। सन्ड्री, तब आप लिखो, यहाँ पे लिख दो बैलेंस शीट का लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर है ना? यस सर। सन्ड्री क्रेडिटर से कितना है जी? सन्ड्री क्रेडिटर्स 70,000, 70,000। अच्छा, सेल्स है। सेल्स कहाँ का आइटम है? सेल्स सर ट्रेडिंग अकाउंट का सर, क्रेडिट साइड में सेल्स लिखते हैं। और सेल्स कितना है जी? 17 लाख, नहीं सॉरी, 1,70,000। 1,70,000। अच्छा, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है बिजनेस के लिए? सर लायबिलिटी है। लायबिलिटी। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है? 40,000 है, 40,000। अच्छा, लास्ट में ये जो आइटम था ये क्या था? ऑन 31 मार्च 2019 द स्टॉक वाज वैल्यूड एट 1 लाख। ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को 2 बार एंट्री करते हैं ना? क्लोजिंग स्टॉक को एंट्री करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये कितना है? 1 लाख। और ये इसको 2 बार एंट्री करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को 2 बार एंट्री करते हैं इसको। और ये हो जाएगा एक बैलेंस शीट में, इसका एंट्री करेंगे हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक हो गया सर। ड्राइंग बच गया। हाँ, जस्ट वेट, अभी तो बचा हुआ है ना, अभी थोड़ा सा भी और काम बचा हुआ है। देखो तो सब एंट्री कर चुके हैं ना बाकी सब आइटम? एक बचा हुआ है ड्राइंग्स, एक बचा हुआ है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग से पहले हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना? तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करके बताओ हमको फटाफट। देखो यहाँ
सम करके बताओ तो कितना कितना आया, सम करके बताओ, सम करके बताओ कितना कितना आया। सर 1,80,000। 1,80,000। यस सर, इधर 2,70,000। रफ वर्क में करो। तो हमको पहले ग्रेटर बताओ, कौन सा आइटम ग्रेटर हुआ, ट्रेडिंग कार्ड। सर सर क्रेडिट क्रेडिट सर। जस्ट वेट, रुक जाओ। सर ग्रॉस प्रॉफिट होंगे सर 1,50,000। सॉरी सर, 17 से 8 रुपया। नो नो, 90,000 सर। ये कितना आया जी, ग्रेटर 2,70,000। सर 2,70,000। ये ग्रेटर हो गया 2,70,000। इसका यस सर। मतलब भी आ रहा है 2,70,000, ठीक है ना। अब इसमें बैलेंस बताओ यस कितना सर। आया। सर 90,000। 90,000 का बैलेंस आया। 90,000 क्या आया ये, सर ग्रॉस प्रॉफिट। 90,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 90,000 कहाँ जाएगा फिर, ये 90,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट। गुड। ये आइटम यहाँ पे आएगा। यस सर। बाई ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट लिख देते हैं। ट्रांसफर फ्रॉम कहाँ से करेंगे हम लोग, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। ये सब तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है अब। फटाफट कोई बच्चा इसका नेट प्रॉफिट फाइंड करो, इसका नेट प्रॉफिट फाइंड करो। सर इसका आएगा 96,000। इसका 96,000 आ गया। और ये भी 96,000 होगा। यस सर। अच्छा, बैलेंस देखो तो यहाँ पे कितना आया, सर बैलेंस आ रहा है 23,000। 23,000 आ रहा है, ठीक है ना। और इसका नाम होगा नेट प्रॉफिट, टू नेट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। आई होप कि सबको तुम लोग समझ में आ गया और सभी कोई को आप लोग ये
कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है। अब ये नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं बताओ? इस नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं। कैपिटल में जाके कैपिटल में ऐड करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये 23,000 है, इसको कैपिटल में जाके शॉर्ट में लिख देते हैं नेट प्रॉफिट। शॉर्ट में लिख दे नेट प्रॉफिट। यस सर। यस सर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक चीज और छूटा हुआ था, क्वेश्चन को एक बार रीड करो, कुछ छूटा हुआ है, ध्यान से देखो। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। ड्राइंग सर। ठीक सर है, 20,000। हाँ ठीक है। इसको लेस करके ऐड करके जल्दी बताओ कितना आया? सर 2,53,000। 53,000 ये आ गया। अच्छा, इसमें लेस क्या करेंगे जल्दी बताओ? सर सब्ट्रैक्ट करके बताए हैं। हाँ हाँ ठीक है, ये तो सर यहाँ लिखा है अभी 2,73,000। 3,000 हम सर 3,000 हो। 3,000 ठीक है, और ये जो माइनस करेंगे हम लोग, क्या माइनस करने वाले हैं? 20,000। ड्राइंग। ड्राइंग्स। वेरी गुड। ड्राइंग्स क्यों माइनस करते हैं बेटा? सर क्योंकि प्रोप्राइटर का सर पर्सनल यूजेज है तो पर्सनल इसलिए। यूज है, ठीक है। ये 20,000 हम लोग लेस, यानी पर्सनल यूज है, लेके गया पैसा निकाल के, तो कैपिटल घटेगा उसका। अब ये बताओ माइनस करके टोटल कितना आया इस साइड में? सर 2,53,000। 2,53,000। 2,53,000 आ गया ये। अब आप इसको सम करिए। सम करने के बाद देखिए सब इक्वल आता है कि नहीं आता है। बैलेंस शीट का असेट्स और लायबिलिटी दोनों इक्वल आता है कि नहीं आता है? सम करके बताओ जल्दी से। 3,63,000 सर। सर 3,60,000 ठीक इक्वल है। आ 3,63,000 आ रहा सर इक्वल आ रहा है। आ रहा है 63,000। 3,000। 3,000 आ रहा है। इस साइड भी आ रहा है 3,63,000 आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। इसका मतलब हम लोग सही बनाए हैं, हम लोग इसका मतलब हम लोग बनाए हैं, एकदम सही बनाए हैं। होप कि सबको समझ में तुम लोग को आ गया ये। सर हाँ जी। सर जनरल एक्सपेंसेस किधर रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ठीक है, किसी भी टाइप का ओके सर, थैंक यू। वो जाके ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ये? नो सर। ठीक है।